नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस कैसा रहेगा 14, 17 अप्रैल और अप्रैल का यह अंतिम सप्ताह है। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या क्या यहां पर पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। देखिए, ग्रह आपके लिए बहुत अनुकूल समय बता रहे हैं कि हाँ, क्योंकि गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं। दूसरी बात, राहु और केतु बहुत गजब की पोजीशन पर बैठे हैं। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो निश्चित तौर से यह समय बड़ा ही बलवान है। आपके हर एक कार्य को बनाने वाला है, हर एक कार्य में आपको सफलता दिलाने वाला है। दोस्तों, आइए जानते हैं ग्रह गोचर के हिसाब से आपकी कुंडली क्या कह रही है और आपके बारे में क्या बता रही है। तो कुछ समय आप हमारे साथ बने रहिएगा। 5 से 10 मिनट में हम आपको ये बताएंगे कि अप्रैल का यह अंतिम सप्ताह है। मैं कहूंगा ये 15 दिन आपके लिए कितना भाग्योदय आपका करवा सकते हैं। आपकी नौकरी हो, व्यापार हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, परिवार हो, या आप बिजनेस करते हो, प्रॉपर्टी का काम करते हो, या सारे के सारे ग्रह आपके लिए कितने अनुकूल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं धनु राशि के लोग। पहले आपके बारे में जान लेते हैं। गुरु बृहस्पति जिस राशि का स्वराशि, मतलब गुरु बृहस्पति जिस राशि के स्वामी हो, धर्मात्मा होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप धर्मात्मा हैं। धर्म से न्याय, मतलब आप धर्म के प्रति लड़ सकते हैं। अगर आपके सामने कोई किसी व्यक्ति का भी गलत कर रहा हो, उसे आप जानते भी ना हो, लेकिन उसके लिए भी आप लड़ जाते हैं। एक गुरु की ही कृपा बनी रहती है आप पर कि आप धर्म से जुड़े रहते हैं, धर्म से कभी विरुद्ध नहीं जाते हैं। बस एक चोट ये मानिएगा कि गुरु अगर नीच के ना हो, गुरु आपकी कुंडली में 10वें में ना बैठे हो, ठीक है, 10वें घर में ना बैठे हो, तो यहां गुरु को नीच का माना जाता है। वैसे तो गुरु हर जगह पर अपने अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाते हैं, गुड रिजल्ट प्राप्त करवाते हैं। बस ये बशर्ते 10वें घर में ना बैठे हो, नहीं तो इन्हें नीच का माना जाता है। पर ऐसे व्यक्ति कुकर में नीच अवस्था में नीच काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी कुंडली को एक बार किसी योग ब्राह्मण को दिखवाएं, इससे आपको मालूम चले। अब हम बात कर लेते हैं 14 और 17 अप्रैल, जो 2 तारीख है, जो 2 ग्रह अपनी अपनी स्वराशि, अपने अपने राशि बदल रही है। पहला घर है सूर्य। सूर्य 14 अप्रैल को 9:20 पर अपने उच्च स्थान पर जा रहा है मेष राशि में। और यहां मेष राशि में जाना यानी कि आपकी कुंडली में स्वराशि, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह उत्तम समय है, सबसे सर्वोत्तम समय है आपके लिए। क्योंकि 1 साल के अंदर ही सूर्य अपनी राशि में आते हैं, अपनी स्वराशि होकर आते हैं, और वही समय है आपके लिए 14 अप्रैल। संतान का सुख आपको मिल सकता है। कैसे? आपको अगर संतान नहीं है तो संतान का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लड़का या लड़की का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपके बच्चे आपका नाम कर सकते हैं। कहते हैं कि माँ बाप का जब ही सिर गर्व से ऊंचा होता है जब उनके पुत्र बहुत अच्छा नाम करते हैं, एक बहुत अच्छी पोजीशन पर जाते हैं, या वो आपके बच्चे के द्वारा आपको जो है आप बहुत सुख प्राप्त हो सकता है। आपके बच्चे आपका नाम रोशन कर सकते हैं। तीसरा, अचानक धन लाभ, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में एक बम्पर उछाल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहां सूर्य अपने स्वराशि होकर आए हैं। क्योंकि सूर्य यहां स्वराशि होने का मतलब है कि सीधे सीधे दृष्टि लाभेश में पड़ रही है। लाभेश में सूर्य का देखना, क्योंकि सूर्य को नौकरी, आत्मा, पिता के ही कारक माने जाते हैं, और आपके कुंडली के पंचम हाउस में बैठे हैं। ये चीजें आप मानकर चलिए कि ये चीजें आपको सुख भाव में बहुत बढ़ोतरी करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मानकर अच्छे संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि यहां पर जो ग्रह और हैं कि शुक्र शादी का, विवाह का कारक है। शादी और विवाह के कारक है शुक्र, जो कि आपके 6वें घर में आ रहे हैं 17 अप्रैल को। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी के योग बना रहे हैं, शादी में एक व्यवस्था आपकी करवा रहे हैं कि आपकी लव लाइफ को भी आगे बढ़ा रहे हैं। पारिवारिक सुख आपको प्राप्त करवा सकते हैं। आपके घर में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान भी आ सकता है। संतान सुख आपको प्राप्त करवा सकते हैं। अगर आप कोई लोन, बड़ा सा लोन या प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहते हैं तो सुख आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र अपनी स्वराशि हो गए हैं।
तो शुक्र का स्वराशि होना निश्चित तौर से आपको लाभ के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ का संकेत आपको शुक्र देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके 12वें में है। तो अगर आप विदेश में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में आपका रहना हो रहा है, फॉरेन कंट्री से आपका जुड़ाव है, तो वहां सुख में आपको बढ़ोतरी करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र सीधे सीधा आपके जो है 8वें घर को देख रहे हैं। तो 12वां घर जो है वो आपका विदेश यात्राओं से जोड़ता है। विदेश में अगर आप जाना चाहते हैं, वहां जॉब के लिए कोई तैयारी करना चाहते हैं, या अपनी फैमिली को लेकर कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं, तो वह शुक्र आपको जो है 12वें भाव को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। 12वां भाव आपका जो है वहीं पर जो है शुक्र भी उच्च स्थान पर होते हैं। तो यहां तो स्वराशि हो गए और देख कहां रहे हैं, अपने उच्च स्थान को। तो ये दोनों ग्रह कवर कर रहे हैं, तो यहां से भी आपको लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि धनु राशि वालों के लिए यह समय एक वरदान से कम नहीं होगा। ठीक है, वरदान का मतलब आपके हर एक कार्य बनने वाले हैं। दूसरी दृष्टि देखें तो गुरु अपनी ही दृष्टि से लगन में देख रहे हैं। तो धर्म से जुड़े आप काम कर सकते हैं। धर्म से आप घर में कथा, पूजन, हवन सामग्री आप करा सकते हैं, या यात्राएं जा सकते हैं। धार्मिक यात्राओं से भी आपको लाभ के संकेत दे रहे हैं। आप देखें मंगल और शनि यहां पर आपके सुख भाव में बैठे हैं। तो मंगल तो अपने घर में ही बैठे हैं, लेकिन शनि का मंगल के साथ में यहां थोड़ा कनेक्शन क्या बन रहा है कि माता के सुख में या पिता के सुख में, मतलब उनके स्वास्थ्य में थोड़ी कमी कर सकते हैं। बस यहां पर ही आपको थोड़ा सावधान रहना है। माता पिता, आपके सास ससुर, आपके दादा दादी, नाना नानी, यहां पर उनके जो है सुख भाव में, यानी कि उनके स्वास्थ्य में कमी के संकेत बता रहे हैं, क्योंकि यहां दशमेश को भी देख रहे हैं और बैठे हुए यहीं पर है, क्योंकि शुक्र पर भी दृष्टि है। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि उनके स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो यह ग्रह आपके लिए अनुकूल बन रहे हैं। हर दिशा से आपको, हर क्षेत्र से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में पद उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। आपको प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन जो है 17 अप्रैल, अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 20 अप्रैल को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नेक कार्य करना चाहते हैं तो 19-20 अप्रैल को कर सकते हैं। अक्षय तृतीया है, इस दिन आप काम कर सकते हैं। लाभ के संकेत आपको बनते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर आपको शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करना है, हो सके तो गुरु बृहस्पति की पूजा करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। गुरु बृहस्पति की पूजा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कैसे कि अगर आप केले का घर में पेड़ लगाकर उनकी पूजा करें, भगवान विष्णु के नामों का जाप करें, क्योंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं। गुरु को जितना आप प्रयोग करेंगे, यानी कि हल्दी का प्रयोग करेंगे, माथे में तिलक लगाएंगे और गुरु की सेवा करेंगे, अपने चाहे बड़े हों या छोटे गुरु हों, गुरु की सेवा करना आपको बहुत लाभकारी रहेगा। और साथ में भगवान विष्णु के नामों का जाप करिएगा, गुरुवार का व्रत रखिएगा, आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। जीवन में बड़ी खुशियां प्राप्त होंगी और हर एक कार्य आपके बनते हुए दिखाई देंगे। जीवन में बहुत अच्छी पद उन्नति के संकेत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, बस इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम और जय श्री राम।